नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप ठाकुर आपकी आवाज में आपके साथ। आज हम मुलाकात कर रहे हैं CDWA के चेयरमैन रजनीश छाबड़ा जी से, जिन्होंने स्पीड गवर्नर को लेके एक बहुत बड़ा काम किया है। दिल्ली के अंदर स्पीड गवर्नर को बंद करा दिया, उस पर स्टे ले लिया है और हाई कोर्ट से स्टे लिया है उन्होंने। और आज उनसे जानते हैं कि अब दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के अंदर इसको कैसे आगे लागू कराने का इरादा है इनका, और क्या कराना चाहते हैं आगे और ड्राइवरों के लिए, और क्या क्या इनके पास उनके भविष्य को लेकर क्या वेलफेयर को सोच रहे हैं। सब भाइयों को नमस्कार। मैं रजनीश छाबड़ा, CDWA कमर्शियल वेलफेयर एसोसिएशन से चेयरमैन। जैसे कि सब भाई लोगों को पता है, पिछले 2-3 महीने से दिल्ली में और दिल्ली के अलावा पूरे हिंदुस्तान में स्टेट में एक स्पीड गवर्नर के लिए नोटिफिकेशन इशू हुए थे। तो दिल्ली का एक नोटिफिकेशन था 17 जुलाई 2018 का, कि दिल्ली के अंदर सब गाड़ियों में, कमर्शियल गाड़ियों, टैक्सी गाड़ियों में, स्पेशली कमर्शियल टैक्सी कैब के अंदर एक स्पीड गवर्नर लगाया जाएगा। जैसे कि ऑल इंडिया परमिट के अंदर 80 किलोमीटर की स्पीड और 1 RT परमिट दिल्ली की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर 40 किलोमीटर की स्पीड कर दी गई थी। और इससे पहले 17 जुलाई 2018 से जितने भी नोटिफिकेशन या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें कैब गाड़ी को, टैक्सियों को एग्जाम रखा गया था, मतलब इससे बाहर रखा गया था। लेकिन दिल्ली सरकार के 17 जुलाई वाले ऑर्डर में ये इसके अंदर कैब गाड़ियों को जोड़ दिया, जिसके बाद कुछ धरने प्रदर्शन भी हुए। हम कैलाश गहलोत जी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी मिले, दहिया जी कमिश्नर जी से मिले, कई लोगों से मिले, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आखिरकार हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर की एक PIL फाइल करी, और जिसका एक थोड़ा सा छोटा सा एक नतीजा, एक पार्ट वाइज मतलब नतीजा हमारे को हासिल हुआ कि एक स्पीड गवर्नर पे एक स्टे कर दिया चीफ जस्टिस साहब दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब आगे इसका जो कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो देखना है। और जो ये स्टे है दिल्ली से बाहर बाकी स्टेटों के अंदर, मतलब इसका कैसे मतलब स्टेट लिया जा सकता है। और सब ड्राइवर भाइयों को, जैसे इसके अंदर एक ऑर्डर के अंदर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये जो स्टे है सिर्फ कमर्शियल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के जो मेंबर है उनके लिए है। ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है भी है तो उसका एक सबसे पहली बात तो ऐसा है ही नहीं कुछ, ये सभी ड्राइवर भाइयों के लिए है। लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे होगा, ये अभी मेरे को समय चाहिए होगा, क्योंकि अभी जो भी कॉपी आई है वो नेट के ऊपर मतलब जो है अपलोड हुई है, वहां से ली है, अभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली। अगर कुछ ऐसा है तो इससे आगे बढ़ के, जैसे इतना काम करा गया है तो इससे आगे बढ़ के भी काम करा जाएगा। दिल्ली के सभी भाइयों के लिए ये इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। नोटिफिकेशन 17 जुलाई वाले को वापसी लिया जाए दिल्ली सरकार से, ले इसको, ये कोशिश है कि परमानेंट इसके ऊपर मतलब जो है बंद हो जाए जो स्पीड गवर्नर। तो देखते हैं आगे आने वाले समय की में क्या होगा। अपने ऑफिस में अपने जो मेरे ब्रदर वगैरह हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह, उनसे डिस्कस करके ये आगे कैसे कार्रवाई होगी आपको आने वाले समय में बता दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी है ड्राइवरों के लिए, कुछ उनके भविष्य के लिए, जैसे कि आप इतना काम कर रहे हैं ड्राइवरों के लिए, कि एक ड्राइवर तबका जो है देश का वो उसी पे है, और आज तक आजादी नहीं मिली है ड्राइवर तबके को। लगातार देश में उनका शोषण हो ही रहा है और सरकार भी बिल्कुल नकार दे रही है ड्राइवर को पूरे देश के अंदर। तो अब आगे की जो प्लानिंग है, बहुत सारी प्लानिंग है। उसके अंदर से जैसे कुछ, एक तो यही दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर NCD के अगेंस्ट भी 2 केस फाइल करे हुए हैं, 2 एप्लीकेशन भी लगी हुई हैं। तो ड्राइवर भाइयों के लिए यही प्लानिंग है, जैसे ओला, उबर, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो है, इस टाइप की जो कंपनियां वगैरह, ये इन्होंने जो शोषण कर रखा है, जो रेट इस हिसाब से कर दिए कि उनको पूरा मतलब जो है घर के चलाना तो बहुत दूर की बात है। सारा 16 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे काम करके भी कुछ हासिल नहीं होता। तो उसके लिए भी एक प्लानिंग है, कुछ काम की प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ काम करेंगे। जो ड्राइवर भाइयों को काम नहीं मिलता उनको काम दिया जाए, पूरा 10-12 घंटे मतलब काम करके उनको पूरी मेहनत ना मिले। तो आने वाले वक्त में जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी तो आपको उस हिसाब से सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, न्यूज मिलती रहेंगी, और कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो आप हर किसी से एक शिकायत है ड्राइवर भाइयों से,
हर ड्राइवर भाई एक बात कह देता है कि कोई एसोसिएशन, कोई संस्था या कोई यूनियन करती क्या ड्राइवरों के लिए? कुछ नहीं करती। तो ये सबसे पहले अपने दिमाग से एक वहम निकाल दो, और गलती आपको गलतफहमी है। ड्राइवर भाइयों के लिए सारी संस्थाएं कुछ ना कुछ करती हैं, सारी एसोसिएशन, सारी यूनियन कुछ ना कुछ करती हैं, लेकिन ड्राइवर भाई कितने हैं जो संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहले तो मैं एक बोलूंगा सब ड्राइवर भाइयों को, वो किसी ना किसी संस्था, किसी ना किसी एसोसिएशन, किसी ना किसी यूनियन के साथ जुड़े, उनका हाथ मजबूत करें, उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि वो आप लोगों के लिए इसी तरह से सरकार से और कंपनियों से और एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ते रहें, और आपके लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर होता रहे, आपके लिए अच्छे के लिए होता रहे, आपकी कमाई बढ़ने का कोई रास्ता बने, ये चीजें होती रहे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आने वाले वक्त में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।